बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्लास, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसे हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का नाम भी देते हैं। 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड नामी साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसने इस एक्सपेरिमेंट पर एक गोल्ड फॉयल ली थी। ये जो गोल्ड फॉयल एक सोने की पतरी ली जिसकी जो थिकनेस थी तकरीबन 0.04 सेंटीमीटर थी, और उस पर उसने जो बम्बार्टमेंट की थी वो अल्फ़ा पार्टिकल की उसने उस पर बम्बार्टमेंट की थी। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स थे। उसने अल्फ़ा पार्टिकल लिए, वो अल्फ़ा पार्टिकल पोलोनियम या रेडियम से उसने हासिल किए थे। जब उसने ये अपना एक्सपेरिमेंट किया था और इस गोल्ड फॉयल के इर्द गिर्द उसने एक जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाई थी ताकि वो इसको ऑब्ज़र्व कर सके अपने एक्सपेरिमेंट को। जब उसने एक्सपेरिमेंट किया उसने देखा, जो कंक्लूजन निकाली थी, जो कंक्लूड किया था कि मोस्ट रेज, ज़्यादातर शुआएं जो थीं वो एटम से सीधी गुजर गईं, अनडिफ्लेक्टेड। मोस्टली ये ज़्यादा थीं। देखा कुछ शुआएं ऐसी भी हैं, ये फ्यू थीं, कुछ शुआएं ऐसी हैं जो रास्ते से टकराकर और मुख्तलिफ एंगल पर बेंड हो जाती हैं, और बहुत कम शुआएं ऐसी भी थीं जो जिस रास्ते से गईं वो उसी रास्ते पर बाउंस बैक हो गई थी। तो ये उसने एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एक सोने की पतरी ली जिसकी थिकनेस 0.04 सेंटीमीटर थी एज अ टारगेट एलिमेंट, और उसके अलावा उसने फोटोग्राफिक प्लेट को उसके इर्द गिर्द रख दिया सोने की प्लेट के, और जिसको जिंक सल्फाइड से कोटेड किया गया था ताकि पता चल सके कि कहाँ कहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे हैं, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जिंक सल्फाइड से टकराते थे तो रोशनी पैदा होती थी। तो ये उसका एक्सपेरिमेंट और उसकी कंक्लूजन्स थी। कंक्लूड करने के बाद उसने रिजल्ट्स निकाले। अब रिजल्ट्स क्या थे? पहले नंबर पर क्या था? उसने कहा कि ज़्यादातर शुआओं का सीधा गुजर जाना इस बात का सबूत है कि ज़्यादातर हिस्सा एटम का वो क्या होता है, वो एम्प्टी है, वो खाली होता है। इसलिए खाली है तो ज़्यादातर शुआएं सीधी गुजर गई, किसी एंगल पर नहीं मुड़ी। नंबर 2 पर जो फ्यू रेज थीं जो बेंड हुई थी डिफरेंट एंगल पर, इसका मतलब ये हुआ कि एटम के दरमियान में कोई चीज़ है जो वज़नी है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से टकरा कर मुख्तलिफ ज़ावियों पर मुनहरफ जो हो रही, इसका मतलब ये हुआ कि दरमियान में कोई चीज़ है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और वो है भी हैवी, और इस हैवी चीज़ को उसने फिर बाद में न्यूक्लियस का नाम भी दिया था। और ये काम करने के लिए तकरीबन राउंड अबाउट उसने 20,000 रेज को यूज़ किया था।
अपने एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल उसने तशबीह दी सोलर सिस्टम से। जैसे सियारे ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते हैं, वह सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। फिर उसने रदरफोर्ड ने जब अपना ये मॉडल पेश किया था और अपने पॉइंट भी दे दिए कि ज़्यादातर हिस्सा खाली है, कुछ शौक़ का मुड़ जाना इस बात का सबूत है कि दरमियान में कोई वज़नी और पॉजिटिव चीज़ वाली है। 20,000 रेज यूज़ की थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अपने एक्सपेरिमेंट को उसने सोलर सिस्टम से तशबीह दी थी। फिर उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर पाथ, जिन्हें ऑर्बिट्स का नाम दिया जाता है। तो अब जो रदरफोर्ड ने ये सारे का सारा जो काम किया था, उसने अपना मॉडल पेश किया। मॉडल पेश करने के बाद अपने पॉइंट्स पेश किए थे। पॉइंट्स पेश करने के बाद जब उसका मॉडल पेश किया गया था, तो रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स भी थे। अब वो क्या डिफेक्ट्स थे? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के मुताबिक कि ये जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, न्यूक्लियस के गिर्द लगातार गर्दिश करते हैं। अगर न्यूक्लियस के गिर्द वो लगातार गर्दिश करते हैं तो उन्हें अपनी एनर्जी कम करनी चाहिए। एक सर्कल करने के बाद उससे नीचे वाले सेल में आ जाना चाहिए, फिर उससे नीचे वाले सेल में आ जाना चाहिए। इस तरह वो नीचे मूव करते करते आखिरकार उन्हें न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस के अंदर आ गए तो जो एटम का जो नज़रिया है वो कोलैप्स कर जाएगा, ढह जाएगा, ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब है रदरफोर्ड ने ये बात गलत कर गया कि इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करते हैं और लगातार अपनी एनर्जी खारिज करते हैं। और उसके बाद इसका एक डिफेक्ट्स तो ये था। और उसके बाद दूसरा उसने जो इसके डिफेक्ट्स जो निकल था, उसने कहा कि न्यूक्लियस जो होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द लगातार हरकत करते हैं। तो ये दो उसके अंदर डिफेक्ट्स थे। इस डिफेक्ट्स को बाद में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोहर मॉडल की मदद से ख़त्म किया गया था। फिर प्लैंक्स क्वांटम ने ख़त्म किया तो उसने अपनी थ्योरी पेश की, बोहर ने ख़त्म किया था तो उसने अपना बोहर मॉडल पेश किया था। तो ये जी हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का टॉपिक होगा।